चलिए ग्वालियर से आपको अपडेट बता रहे हैं। सड़कों के खराब होने की फहरिस्त रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक और भ्रष्टाचार का मामला। ग्वालियर में एक और सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। चेतनपुरी के विनायक चौराहे पर एक और सड़क धंस गई। टाइल से भरा ट्रक सड़क में फंस गया। ग्वालियर में हर दूसरी सड़क अब धसक रही है और भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ गया है। ग्वालियर में किस तरह का सड़क निर्माण हो रहा है अपने आप में सवालों में है और किस स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी बानगी देखने को मिली एक बार फिर। चेतनपुरी के विनायक चौराहे पर जो सड़क है वहां से गुजर रहा एक ट्रक धंस गया और बीच में देखिए ये हालात है। ये ग्वालियर की ये सड़क है जहां से गुजर रहा ये ट्रक सीधा सड़क धसकने के कारण वहां जा फंसा। इसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई। एक और सड़क ग्वालियर की जो धंस गई है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्वालियर के चेतनपुरी इलाके के विनायक चौराहे के पास की ये सड़क, ट्रक वहां से गुजर रहा था जिसमें टाइल्स भरा हुआ था। जैसे ही वो इस सड़क पर से गुजरा सीधा पहिया जो है वो सड़क के ही अंदर समा गया। गनीमत है कि ट्रक पलटा नहीं तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि इसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था जरूर अवरुद्ध हुई है, लेकिन ऐसे में एक बात स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आई है कि ग्वालियर में सड़क निर्माण के नाम पे जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और उसकी एक और बदनुमा तस्वीर आपके ठीक सामने है। ये चेतनपुरी के विनायक चौराहे की सड़क है जहां पर टाइल से भरा एक ट्रक सीधा सड़क में समा गया। कपिल हमारे साथ इस वक्त ग्वालियर से जुड़ गए हैं। कपिल, ग्वालियर में जितनी शायद सड़कें नहीं उससे ज्यादा सड़कें धसक जा रही हैं, हो क्या रहा है? एक और ट्रक धसक गया सीधा क्या बोलते हैं सड़क के बीचों बीच समा गया। जी अभिषेक जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये वही 4 से 5 किलोमीटर की चेतनपुरी रोड है जो कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बार धंसने के लिए मशहूर हो चुकी है। महज 2 महीने पहले करोड़ों रुपए की लागत से बनी यही रोड मानसून के इस सीजन में 11 से 12 बार धंस चुकी है। कई बार तो इस रोड पर इतने बड़े गड्ढे देखे गए हैं कि पूरा का पूरा ट्रक इसमें समा जाए। और आज सुबह इस रोड पर फिर एक 16 चक्का ट्रक जो कि टाइल्स के ब्रिक से भरा हुआ था, उसके पिछले 4 पहिए इस रोड पर धंस गए। हालांकि कुछ ही दिन पहले आपको बताना चाहूंगा कि ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी ने अपने पूरे लाव लश्कर के साथ इस रोड का निरीक्षण किया था और इसमें कुछ अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था। साथ साथ उन अधिकारियों को आदेश भी दिए गए थे कि जल्द से जल्द इस रोड का पेची बरंग का, इस रोड पर मुरम डालने का काम और नई रोड का काम किया जाए। उनके बाद नगर निगम ने इस रोड पर गड्ढे भरने की जो कार्रवाई इसमें की है वो डंबर और मुरम की जगह बड़े बड़े जो गड्ढे हैं उसमें मिट्टी भरकर खाना पूर्ति करके इसमें कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस वर्ष कहा जा सकता है कि ग्वालियर पर मानसून ने ना पूरी तरीके से मेहरबान देखा गया है नई रोडों के निर्माण में। पर इसके बावजूद भी नई रोडों के निर्माण में है ना किस प्रकार भ्रष्टाचार हुआ है, उसके बावजूद भी शहर की महापौर शोभा सिकरवार की चुप्पी, नगर निगम आयुक्त संघप्रिय के द्वारा कोई इस पर बड़ा एक्शन ना उठाना कहीं ना कहीं अधिकारियों के सुस्त रवैये को दर्शाता जरूर नजर आता है। जी अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, ये सड़क इस शहर की एक तरह से अब पहचान बन गई है। जहां पर से गाड़ी गुजर रही है वहां से ही सड़क जो है धसक जा रही है। खाना पूर्ति के नाम पे कार्रवाई हुई है लेकिन भ्रष्टाचार जमकर हुआ है।